तो गुड नाइट बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमने आज खूब शॉपिंग की और शॉपिंग में हमने देखो ये लेकर के आए हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें खरीदी। और खांसी आ रही है हमको, अभी तक ठीक नहीं है। और हमारा आज हैप्पी बर्थडे था और हमारे खाटू वाले बाबा का भी हैप्पी बर्थडे था। तो मेरे खाटू बाबा की कृपा मुझ पे ज़रूर बनेगी। मैं पानी पी लेती हूँ बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम लोग भी पी लो। और बच्चों मेरे घर में जो सब कुछ कपड़ों की झालर जो तुम लोग देखते रहते हो ना चारों तरफ, वो ऐसा है ना, मौसम बहुत नमी वाला चल रहा है और कोई फालतू के रूम बचे नहीं हैं। नीचे हम लोग जाते नहीं हैं, नीचे तो खाली पड़ा रहता है। और ऊपर का पोर्शन सोने का टाइम हो गया है, ऊपर का पोर्शन अभी छत नहीं पड़ी है, तो आगे वाले पोर्शन में बहुत स्टोर भरा हुआ है। तो हम लोग के गीले कपड़े जो है सूखते नहीं हैं। तो अब मैं बताने कुछ और जा रही थी, बताने कुछ और लगी, तो मैं अपने घर का ब्यौरा बता रही थी। तो ये झालर मेरे घर में ग्रिल में रोज़ पड़ी रहती, क्योंकि यहाँ पे गीले कपड़े डाल देते हैं हम लोग, और पंखा चलता रहता है तो सूख जाते हैं। और बच्चों दिन भर की दिनचर्या बताती हूँ मैं। मेरी पुत्री की शादी है बच्चों, है ना, डेट काफ़ी नज़दीक है। डेट नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे किसी को मतलब ये नहीं बताऊँगी, ये कुछ भी नहीं बताऊँगी। ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है। तो जब हो जाएगी तब मैं वीडियोस वगैरह डालूंगी, तुम लोग देख लेना, है ना। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं शादी की। तो शादी की तैयारी में हम लोग आज सुबह से क्या क्या किया। सुबह उठे, वही काढ़ा बनाया गया, पिया गया, साफ़ सफाई किया, नाश्ता बनाया चूरा वाला। फिर हम लोगों ने 4 बजे प्लान किया कि चलो चला जाए बाज़ार, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ, ब्लाउज, लहंगे वहंगे के थे, साड़ियों के थे, शूट, ये सब हम लोग वहाँ पे, और उसके मैचिंग के पेटीकोट वगैरह लेने थे, और चूड़ी सेट लेने थे, चूड़ा लेने थे, ज्वेलरी लेनी थी, और मतलब A to Z पूरा। कहीं बैग लेना, कहीं चूड़ी लेना, कहीं ज्वेलरी लेना, कहीं सैंडल लेना, कहीं, यही सब रामलीला चल रही थी। तो पूरी बाज़ार में इन लोगों ने मुझे दौड़ा मारा। आज ये दूसरी बार गई हूँ, एक दिन और गई थी, तब तो पूरी पागल हो गई थी। आज तो थोड़ा रिलैक्स था। रिलैक्स ये था कि आज जो है ख़रीदारी कम थी, क्योंकि सब पैकिंग का पड़ा हुआ था, सब उठा के लाना था, पर्चे दे के जो रह गया था वो दे करके आए हैं। तो अभी एक राउंड और लगेगा बाज़ार का, है ना। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने बनवाई है, कैसी लग रही है आंटी की नथनी। और आधी लिपस्टिक छूट गई मेरी। आज मेरा बर्थडे था। क्यों आज मेरे बर्थडे था कि बर्थडे था? जन्मदिन था। आज मैंने पृथ्वी पे जन्म लिया था। आज बच्चों मैंने धरती में, कौन सी कुत्ता वाली? आधी बताई भैया, कुत्ता वाली स्टोरी क्या ही सुने के? को सुने के कुत्ता वाली स्टोरी? मेरी वाली है। तुम्हारे कुत्ता कब काटिस रहा है? नहीं, वो स्टोरी तुम्हारी अलग है, वो बहुत लंबी है, उसको बोर हो जाएंगे लोग, बहुत देर चलेगी वो, क्योंकि मैं वो बहुत इत्मीनान से बताने वाली स्टोरी है। उसको मैं A to Z पूरी बताऊंगी, अपनी पुत्री की स्टोरी, है ना। मेरी पुत्री, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं उसको बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से बताऊंगी सारा उसका पूरा ब्यौरा, है ना। तो मैं अपने कुत्ता वाली स्टोरी बता देती हूँ। कुत्ता, अब मेरे घर में इतने कुत्ता पले हैं बच्चे, इतने कुत्ता पले हैं कि मैं खुद ही कुत्ता बन गई हूँ, कुत्ता पाल पाल के। ये देखो, कुत्ता वाली खांसी भी आ रही है। ये वाली खांसी का वायरल जो चल रहा है ना, एक इंसान को नहीं हुआ है बच्चों। मुझे नहीं लगता इससे कोई पूरे भारत में कोई अछूता रह गया है। मेरे जैसे लोग नहीं बचे जो
7 कमरे के अंदर रहते हैं इन्फेक्शन से, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बचा होगा, है ना। क्योंकि मुझे बड़ा गर्व था कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे हो गया, मुझे हो गया बच्चों, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मुझे हो गया वायरल। मैं वायरल हो गई, वायरल हो गई, 20 मिलियन होने वाली हूँ, वायरल हो गई, खांसी वायरल हो गई कि इंस्टाग्राम वायरल हो गया, दोनों वायरल हो गया। कुकुर खांसी, तो देखो कुत्ता वाली स्टोरी सुनाने जा रही थी और कुकुर वाली खांसी आ रही है। तो बच्चों, ये कौन बोला था? वीडियो चला जाएगा। और देखिए मैं डर गई, मैं कहा ये कौन सी आवाज़ निकाल दी, मैं कहा बउआ ये आवाज़ कब निकालने लगा, पगला। आज बच्चों कहाँ बता रही थी? कुत्ता की स्टोरी बता रही थी। तो आज खत्म नहीं हो रही है। तो बच्चों ऐसा था, जब मैं छोटी थी और घर मेरा कहीं अब दूसरी जगह था, दुकान मेरे घर की कहीं दूसरी जगह थी, रोड के किनारे थी और मैं रोड के अंदर थोड़े एरिया में रहती थी। हाँ रोड के अंदर? हाँ, मतलब रोड के पिछवाड़े जो घर होते हैं ना, वहाँ, हाँ वहाँ मेरा घर था, करीब 2 किलोमीटर अंदर। 2 किलोमीटर नहीं होगा, 1.5 किलोमीटर होगा। तो बच्चों उतनी दूर से मैं अपने दुकान जो है सामान लेने आया करती थी। मेरी अम्मा जो है 100 बार भेजती थी, जा बिट्टी तेल लिया, जा बिट्टी यह सामान लिया, जा बिट्टी वह सामान लिया, तो 100 बार मुझे भेजती थी। अब मैं घर में सबसे लाडली और सबसे छोटी थी। मेरी सहेली जो भी बच्चे होते थे आसपास, उनके साथ जो है मैं खेल खेल के लेके दौड़ दौड़ के सामान ले जाया करती थी। एक दिन क्या था, मेरी अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, मेरा मन नहीं था आने का और मुझे बुखार था, तो अम्मा को पता नहीं था, अम्मा जिद करके भेज दी मुझे। अब मुझे बुखार था, सच में चक्कर आ रहा था मुझे। अब मैं काफ़ी छोटी थी, 10-12 साल से ज़्यादा न रही होंगी, इतनी एज रही होगी मेरी उस समय। और मैं बेबी फ्रॉक पहनती थी। अच्छा। जब मैं छोटी थी तो बेबी फ्रॉक पहनती थी मैं, यहाँ से कट वाली जो आती है कॉटन की। मेरे पापा यहाँ से कानपुर से तब 40 रुपए की लेकर के जाया करते थे, तो यहाँ की बाज़ार करने आते थे। तो जब भी आते थे तो मैं बहुत रोती थी, मुझे ले चलो। जब मैं सो जाती थी तो मेरे पापा बाज़ार भागाते थे यहाँ कानपुर की बाज़ार करने, और मैं आने नहीं देती थी, मैं पीछे लग जाती थी। जब मुझे सुला देती थी मेरी अम्मा, तब मेरे पापा चुप्पे से झोला लेके निकल आते थे। तब मुझे पता तक चलता था कि अब पापा चले गए। अब मैं रो रो के बहुत आफत कर देती थी। जब यहाँ से लौट के पहुँचते थे तो मेरे लिए, जानते थे इसने यहाँ तंग काटा होगा, तो मेरे लिए बेबी फ्रॉक लेकर के जाते थे। तो इकट्ठे जो है 3-4 फ्रॉक ले करके आते थे, बढ़िया कलरफुल। तो मैं वही बेबी फ्रॉक पहना करती थी। अब वो छोटी सी थी बच्चों, अब बस बेबी फ्रॉक पहनती थी, काफ़ी घुटनों के नीचे तक हुआ करती थी, है ना। और सीक्रेट ये था कि, बता दूं क्या? न बताओ, सीक्रेट ये था, बता दूं न बताओ? है? अंदर वाली बता दूं न बताओ? बेबी फ्रॉक के अंदर वाली बता दूं? बेबी फ्रॉक पहनती थी खाली, तो वो नहीं पहनती थी क्या नहीं पहनती थी? अंदर, तो बता दूं? ठीक है, नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, ये बताने वाली बात नहीं, गंदी बात है। नहीं, बहुत बच्ची थी यार, बच्ची थी, 8-10 साल की थी, है ना। बच्ची तो ऐसी भी ऐसी थी। मेरी माँ मार मार के पहना देती थी, मैं उठा के फेंक आती थी। हाँ, मैं उठा के फेंक आती थी। अब वही फ्रॉक पहने घूमती रहती थी, खेलती रहती थी। बच्चा था, हाँ बच्ची थी। अभी नहीं बता। हरामी, सुअर गई की, हमेशा गंदी बात बोलेगी। अब तो मैं चड्ढा पहनती हूँ बड़े बड़े। मम्मी 9,000 चला गया। चल जान दे। देखो भाई, हमारे घर में मैं जो भी बातें, हाँ आज 9,000। हाँ, तो रियलिटी चलती है हमारे घर में। ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलेंगे सुनने को तुम लोगों को, है ना, जीवन की सच्चाई। तो बच्चों, ये नाक चुई वाली हम आज नथ पहन लिए हैं, है ना। ऐसा लगेगा नाक ही चुई रही है, नथुनी नहीं चुई रही है, नाक ही।
आज चाउमीन खा के आई हूँ और पेल के कोल्ड ड्रिंक पी के आई हूँ। इसकी ऐसी तैसी खांसी की, हाँ नहीं तो कुकुर खांसी की। तो बच्चों स्टोरी से मैं भटक गई। हाँ तो बच्चों फ्रॉक पहनती थी, वही फ्रॉक पहने मैं दुकान आई अपने बाल्टी लेकर के तेल लेने, झूमते हुए नाचते गाते। और नीम के पेड़ के नीचे एक सन्नाटा एरिया बीच में पड़ता था। बस्ती थी, ऐसा नहीं है, सब पूरा ही बस्ती थी। तो थोड़ा दोपहर का समय था, चहल पहल कम थी और वहाँ कुत्ता सो रहा था काला काला। अब मैं उससे रोज़ खेला करती थी निकलते बैठते, तो मैं उससे खेलने लगी काला कुत्ता से। वो काला कुत्ता बढ़िया सो रहा था मस्ती से। उस दिन उसकी खोपड़ी ख़राब थी। मैं उससे खेलने लगी और वो सो रहा था, मैंने अचानक से छेड़ दिया आके और उसने धर मेरा हाथ भर लिया मुंह में। अब जब मैं डर गई, वो अचानक से पकड़ लिया तो मैं उसी के ऊपर गिर पड़ी तो मेरा काम कर दिया उसने, खा लिया मेरा हाथ पूरा और 4 दांत ऐसे घुसेड़ दिए। पतली सी कलाई, बच्ची थी मैं, और चबा लिया इसने, खून निकलने लगा। और बच्चों बहुत बुरा हो गया। मैं बाल्टी अल्टी वहीं पड़ी रही, वापस घर भाग गई। मेरी दाई को रोने दो। मेरी दाई थी तब, मेरी दाई जिंदा थी। मेरी दाई मुझसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं सबसे लाडली थी, सबसे छोटी थी। अब मेरी दाई कपार पकड़ के रो रही है, अरे दैया गुहार मोरी नातिन का कावीगा, अरे कुत्ता काट ली नास कटौना, कौन कुत्ता काटी से चल मुई बताओ। मैं फिर तंतर मंतर जंतर करवा में लाग और सुई तब जो है टोटका चलता था बहुत, कुत्ता उत्ता काट ले तो टोटका ये था कि तब कुआं से पानी भरते थे लोग। कुआं का ज़माना था क्योंकि कोई नल कोई सबमर्सिबल कुछ नहीं होते थे उस समय। तो हर मोहल्ले में एक आध कुआं हुआ करते थे। अब मेरी दाई ने क्या किया, 7 सींक ली। सींक आती थी पहले, वही करवा वाली सींकें जो होती हैं ऐसी है, और 7 मोहल्लों में कुआं में झकवा के, मतलब पानी में झांको, मुंह देखो अपना, और उसमें सींक डलवाती और पैर छुआती। कह रही थी इससे जो है कुत्ता काटने का असर ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे पकड़ पकड़ के 7 मोहल्लों में ले गई, 7 कुआं में सींक डलवाई और हुआ कुछ नहीं। ये सब अंधविश्वास है। इन सब चीज़ों से एक बात पता चली कि पुराने ज़माने के लोग अंधा टोटका करते थे जिससे होता कुछ नहीं था। क्योंकि मैं उन चीज़ों को जी हूँ और करी हूँ, मुझे सब कुछ याद है आज तक। और फिर क्या, मेरी दाई सिधार गई ऊपर कुछ वर्षों बाद। जैसे जैसे मैं फिर बड़ी हुई, फिर मेरी यहाँ शहर में मेरी बहन थी बड़ी, उसके बच्चा हुआ तो मेरा आना हुआ यहाँ पे। और फिर क्या, मैं यहाँ पे बीमार हो गई, मेरी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मुझे वापस मेरे पिताजी ले गए, पापा मेरे। उसके बाद क्या था कि मेरी स्किन में खुजली उजली भई, दाने आने निकलने लगे और ब्लड में इन्फेक्शन फैलने लगा। तो फिर मेरे पिताजी ने देसी इलाज शुरू किया। फिर भी अंधविश्वास ही चल रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं फैला था, थोड़ा ही था, लेकिन डर बैठ गया था सबके अंदर कि ये क्या हो रहा है। और सबको लगा कि कुत्ता काटने से हुआ है। और कुत्ता ने काफ़ी जम के काटा था मेरे हाथ में, और 4 दांत के निशान आज भी बने हैं बच्चों। तुम लोगों को कैसे दिखाऊं, आज भी मेरे 4 में दिखा रही हूँ बच्चों, आज दिखा के रहूँगी तुम लोगों को। कहाँ गया, ये दिख नहीं रहा बच्चों, देखा, कितने मिनट का है? पता नहीं कितने मिनट का है। मैं स्टोरी पूरी सुनाऊंगी। दिख नहीं रहा बच्चों, मैं फ़ोटो खींच के इसमें लगाऊंगी, है ना बच्चों। कुत्ता के निशान 4 दांत के आज भी मेरे हाथ पे बने हुए, 2 तो दिख रहे हैं साफ साफ, जो मैं अभी फ़ोटो खींच के इसमें लगाऊंगी। और मेरे पिताजी लिवा ले गए कानपुर से, यहाँ से मेरी बहन भी यहीं थी, ले गए। उसके बाद वो साइकिल में बैठाल के मुझे थोड़ी दूरी पे एक कुढ़ाने बबीना पड़ता था गांव, वहाँ ले गए। पहले कुंडौरा ले गए, वहाँ झाड़ फूँक करवाई, वहाँ दवाई ववाई करवाई, वहाँ मैं साइकिल से बैठा के ले गए थे। उसके बाद वहाँ सही नहीं हुई,
उसके बाद फिर बस से ले गए। तो एक कुढ़ाने बबीना नाम का एक गांव पड़ता है, वहाँ ले गए। वहाँ अंदर भीतर एक झाड़ फूँक वाले थे, कुआं हुआ था, एक बड़ा सा कुछ बना हुआ था बगीचा टाइप का। वहाँ उन्होंने रोज़ काली मिर्च और जाने क्या क्या कुचर के दिया वो खाने के लिए। उससे क्या था, ये सब रामलीला चलती रही और मेरी बॉडी में हल्का फुल्का इन्फेक्शन तो हो ही गया था। अरे यार जीभ लपेट जाती है, हाँ नहीं तो बोलो कुछ निकलता कुछ है। और उस इन्फेक्शन के बीच क्या था, होते 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 16 साल की हो गई मैं। वो इन्फेक्शन मेरी बॉडी में थोड़ा बहुत रहा और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मुझे महावारी भई तो मैं ठीक हो गई, हार्मोन्स मेरे चेंज हो गए और मेरी स्किन ग्लोनेस पे आ गई और मेरा कुत्ता का असर जो था वो बॉडी से जाने को रहा, चला गया। थोड़ा बहुत रह गया था तो वो शादी के बाद बच्चे कुच्चे हुए, सब सही हो गया। फिर मेरा इलाज पिलाज कुछ नहीं करवाना पड़ा, मैं अपने आप सही हो गई। और आज तुम लोगों के समझ छूँ और कुत्ता वाली स्टोरी सुना रही हूँ और आंटी जिंदा बैठी है। और ठीक है भाई, मज़ा आई बच्चों सुन के, है ना। तो कोई मरी नहीं, मैं जिंदा रही कुत्ता की काटने के बाद भी। फिर उसके बाद मेरे पुत्र को कुत्ता बहुत पसंद थे, वो पकड़ पड़ के घर में कुत्ता लाता रहा और मैं क्या करूं, मजबूर थी, पालती रही। उनके बच्चे पैदा होते रहे, लोगों को बांटती रही और मैं भी खुद कुत्ता बन गई थी उनके साथ रह के। न जाने कितने कुत्ता बांटे। उसके बाद एक डॉगी था मेरा सोमू नाम का, जो किसी का मिला हुआ था, छोड़ गया था। फिर मैंने उसको रमाईपुर में कोई थे उनको दिया। उनके बहुत सारी गाय पली हुई थी। मैं एक बार जब हमारे यहाँ कार आई थी तो मैं कार से गई भी थी, तो वो कार के सामने खड़ा हो गया कहे और रो रहा था कि मुझे ले चलो। रोज़ रोता था और वहाँ के उनके बच्चे काम करने आते थे कानपुर, तो रोता था रोज़ डेली 4 बजे उठ के, दूध डेयरी में काम करते थे कि मुझे ले चलो। और उसको पता था कि ये वहीं जाता है जहाँ से लाया है। जीव सब जानते हैं, लेकिन उसको वहाँ सुख बहुत था। जब मैं देख के आई कि गायों का दूध निकाला जाता था बाल्टी में और वो बाल्टी में जाके मुँह डाल के पी आता था, क्योंकि मैंने सामने अपनी आंखों से देखा था। हम लोग गए थे, उन लोगों ने हमारा वेलकम किया, चाय बनाई। शाम का टाइम था। अब भैया इनकी गैयन का दूध जो दूध के आया और वो चाय बनाने में लग गई, आधी बाल्टी दूध अंदर रखा था और वो जाके अंदर से पी के आ गया बाहर, मुँह में लपेटे। अरे बाप रे, मैं चाय पी भी नहीं। मैंने कहा मेरा व्रत है, मैं पी नहीं, लेकिन मैं जान गई कि मेरा सोमू बहुत सुख में पहुंच गया है। इससे ज़्यादा सुख इसको कहीं दुनिया में कोई मैं भी नहीं दे पाऊंगी। और सोमू की बात बता रही हूँ। हाँ, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो चला गया ऊपर और काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया था। बहुत छोटा सा मैं लेकर के आई थी। और बच्चों वो क्या करता था, वो खेत थे उनके और 6-7 गैया थी। उन गैयन को ताकता था खेत में जाके और गोभी बहुत खाता था। खेतों में जो गोभी लगी होती उनको खाता था, आलू कच्ची खाता था, जो भी सब्जियां खेत पे उगी वो सब निकाल खाता था। और उनकी गैया ताकता था, उनको अपनी गैया तकवानी होती थी और वो ईमानदारी से उनका काम करता था। तो वो लोग खुश रहते थे उसके ऊपर, उसको खूब प्यार करते थे, खिलाते पिलाते थे। जब मैंने उसको खुश देखा ना तो मेरा मन गदगद हो गया कि बस इसको, ऐसा लग रहा था मैंने कुछ नहीं पाला, मैंने कोई सुख उसको नहीं दिया यहाँ घर में कैद करके। जो सुख में मैंने उसको छोड़ा था फिर मैं भूल गई, मुझे कोई दुख नहीं हुआ उसको छोड़ने का। लेकिन जब पहले छोड़ा था नहीं मालूम था ना कि कैसा होगा क्या होगा, तब तक मैं रोती रही, तड़पती रही, क्योंकि मैं अपने बच्चे की तरीके पाला था। मैं बहुत रोई उसके लिए और वो वहाँ रोता था। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, उसकी सेवा मैंने बहुत की थी। छोटा सा लेकर के आई थी, उसको रोज़ खिलाती पिलाती थी, तब बड़ा हो गया था। और यहाँ एक बार ले आई थी मैं, अरे भैया ऐसे मुंह घुमा ले, मेरी तरफ देखे ना, गुस्सा देखे ना मेरी तरफ, बिल्कुल कह नहीं सकता कोई कि जानवर है, ऐसा बर्ताव करता था। चलो बच्चों, क्या स्टोरी मिलेगी, बैठ गई। वो भी चला गया इस दुनिया में, छोड़ के इस दुनिया में नहीं है बच्चों, वो चला गया ऊपर। अब इन लोगों की उम्र कितनी होती है, 12-15 साल होती है और इतना वक्त गुजर गया, वो ऊपर गया।
बाय बच्चों, हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तो आज हमारा हैप्पी बर्थडे ख़त्म हो गया, तो हम कल फिर कुछ नया सुनाएंगे तुम लोगों को, फिर नई स्टोरी लेकर के आएंगे। हमारी स्टोरी जीवन की ख़त्म नहीं होगी जब तक हम नहीं ख़त्म हो जाएंगे। हाँ नहीं तो